हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस सीरीज की चौथी वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। ठीक है। इनकी कौन कौन से प्रकार हैं, और जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में कुछ क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। तो हमने उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरा पर्चा है। चलिए तो शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। देखिए, सीधा एक शब्द में उत्तर है इसका। संज्ञा का मतलब क्या है, संज्ञा का अर्थ क्या है, नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तु हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ठीक है, आपका भी नाम होगा, हमारा भी नाम है, किसी हर व्यक्ति का नाम होता है। हर गांव का, हर शहर का, हर देश का, सब कुछ, सबके हर किसी का नाम होता है। ठीक। मोहन स्कूल जा रहा है, जैसे मोहन हो गया संज्ञा। आम में मिठास है, आम फल का नाम है तो आम में मिठास है। मोर नाच रहा है, मोर पक्षी का नाम है। ठीक है। ऊपर के वाक्य में मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, स्कूल एक स्थान का नाम है, आम एक फल का नाम है, मिठास एक गुण है, मोर एक पक्षी का नाम है। ये सब प्राणी, पदार्थ, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम है। ठीक है। जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, नाउन की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही चलेगी। और क्या है, जो छोटी सी सिंपल सी परिभाषा है। उदाहरण: कमला पटना शहर का नाम है, अंगूर, चमेली, हिमालय, गंगा आदि। ठीक है। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, मतलब कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कहीं कहीं पे 3 भी रहता है तो मर्ज कर देते हैं उनमें। ठीक है। समूह, द्रव्य, द्रव्य, ये सब मर्ज हो जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जाति, समूह, द्रव्यवाचक, भाववाचक। ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति। व्यक्ति के नाम है जैसे राम, श्याम, गीता, किरण। ठीक है। देशों के नाम है भारत, जापान, चीन, अमेरिका, गंगा, यमुना, सरस्वती। अरे अरे, एक सेकंड। ठीक। गंगा, यमुना, शहरों के नाम पटना, इलाहाबाद। पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत आदि। मतलब बहुत सारे जो नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो आ जाएंगे। ठीक। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तियों या वस्तुओं, कहीं टच हो रहा है। जातिवाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मनुष्य, लड़का, लड़की, आदमी। अब लड़का में सभी लड़के आ जाएंगे, लड़कियों में सभी लड़कियां आ जाएंगी, आदमी में सभी आदमी, औरत, भाई में सभी भाई आ जाएंगे, बहन। पशु में सभी पशु आ जाएंगे, पक्षी, गाय, घोड़ा, तोता, मोर। एक घोड़ा एक थोड़ी ना, घोड़ा तो अनेक है, पूरी जाति है घोड़ा। वस्तु के नाम में घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब। पदों और व्यवसाय में शिक्षक, एक शिक्षक थोड़ी ना है, एक शिक्षक की जाति है, लेखक, मंत्री। ठीक। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तोल सकते हैं, मतलब जिसकी हम माप कर गणना करते हैं या गिन नहीं सकते। ठीक है। धातुओं या धातुओं के नाम: लोहा, सोना, चांदी। खाने पीने की वस्तुओं के नाम: दूध, पानी, घी, तेल। इन्हें हम गिन थोड़े ना सकते हैं, दूध को गिनेंगे, पानी को गिनेंगे, इनको हम तोल सकते हैं, माप, द्रव्य हैं ये। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है। वस्तुओं के या प्राणियों के समूह, मतलब ग्रुप। व्यक्तियों का समूह परिवार, संघ, सेना, झुंड। वस्तुओं के समूह गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला आदि। ठीक। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती। भाव है, हमें दुख है तो ये भाव है। प्रसन्न है, हम खुश हैं, नाराज हैं, सब भाव के उदाहरण हैं। ठीक। क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, सब भाववाचक हैं। भाव है, मैंने बता थोड़े ना पाएंगे, प्रदर्शित थोड़े ना कर पाएंगे।
कि यार आज मुझे खुशी होने का भाव कहाँ है, भाव वो है कहाँ है, तो इसको हम भाव केवल एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, प्रदर्शित कर सकते हैं इसको। क्रियाओं से काटना, से काट, सजान, अच्छा ये भाववाचक संज्ञा प्राय 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कौन कौन से शब्दों से? क्रियाओं से, काटना से जैसे काट बन गया, सजाना से सजावट, चलना से चलन, लिखना से लिखावट, ठीक। संज्ञा से, संज्ञा में कौन कौन सी संज्ञा होती है इससे बनती है भाववाचक संज्ञा? बाल से बालपन, मनुष्य से मनुष्यता, मनुष्यता एक भाव है, मनुष्य और मनुष्य जाति हो जाएगी, शिव से शिवत्व, विशेषण से कौन कौन से होते हैं? महा से महिमा, धीर से धैर्य, सरल से सरलता, गर्म से गर्मी, ठीक। संज्ञा के विकार यानी कि संज्ञा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? संज्ञा में 3 लिंग, वचन, कारक, इन 3 से संज्ञा में परिवर्तन होता है। लिंग जो जिस प्रकार होगा संज्ञा भी उसी प्रकार की होगी, वचन, कारक, ये सब परिवर्तन यानी संज्ञा में परिवर्तन करते हैं, ठीक। उदाहरण PYQ में आए हैं, 2017 में आए थे। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। भारत एक संज्ञा, भारत देश का नाम है तो जातिवाचक हो जाएगी, सॉरी जाति का व्यक्तिवाचक हो जाएगी। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्रता, सच्चरित्र, चरित्र। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द का, प्रेम तो भाई प्रेम है भाई, भाववाचक संज्ञा। अब अगला, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित होती है? गांधी क्या है? गांधी जाति है, जाति से राष्ट्रपिता व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा? भाव क्या है? भाव मित्रता है, भाव। भारत तो नाम हो गया, लड़का एक जाति होगी, पेड़ भी एक जाति है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा? जाति कौन है? मनुष्य। परिवार, मोहन, कृष्ण, मनुष्य एक जाति है, पारिवारिक समूह हो जाएगा। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि शिक्षक की जाति है। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा नदी का नाम है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक। बचपन है, बचपन कैसे बताओगे तुम? बचपन बचपन है, बताओ। अब आ जाएंगे हम सर्वनाम के बारे में, छोटी सी वीडियो रहेगी, ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी। अब बेसिक चीजें हमको पता होनी चाहिए, कौन सी संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, किस संज्ञा के अंतर्गत किसको रखा गया है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब सर्वनाम में क्या होता है, सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ से बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर, सीधी बात है, संज्ञा के स्थान पर, जैसे कि नाम है मोहन, जैसे हम एक बात बता रहे हैं, मोहन एक अच्छा लड़का है, वो है, उसे घूमने में मजा आता है, तो उसे किसके स्थान पे आया है? मोहन के स्थान पे आया है। तो यहाँ पर जो संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आते हैं, ठीक है, जिसका पहले प्रयोग किया गया उसके बाद जिसकी उसे हमने संबोधित किया, यह है, वो है, मैं, तुम, ये सब सर्वनाम है, ठीक। तो इसे हम देखेंगे। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, वह किसके लिए आया है? राम के लिए आया है, तो वह राम के स्थान पर हो गया, ठीक। सीमा ने कहा मैं खाना बना रही हूँ, कौन खाना बना रहा है? मैं किसके लिए आया? सीमा के लिए, ठीक। मोहन ने आकाश से पूछा कि तुम कब आओगे, तुम किसके लिए आया? आकाश के लिए, तो तुम आकाश के स्थान पर। उपरोक्त वाक्यों में वह, मैं, तुम सर्वनाम है। इस प्रकार के नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सीधी बात है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मोहन, कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे कि सीता घर जा रही है, वह आगरा भी जाएगी, तो वह किसके लिए है? सीता के लिए आया, तो वह सर्वनाम है, ठीक। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन से उदाहरण है? मैं, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा, आपका, ये सब सर्वनाम के प्रकार है। प्रकार नहीं होते, सर्वनाम कौन कौन होते हैं? सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। आप लोगों ने देखा होगा कि नाम में ही इनका मर्म है। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक। तो पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक को। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं।
पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। मैं, हम, तू, आप, ए, वे, वहाँ। जैसे कि उत्तम पुरुष, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जो बोल रहा है, जैसे मैं, हम कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे कि तू, तुम, आप। तुम हम अपने लिए थोड़ी ना प्रयोग करेंगे, हम आपके लिए तुम का प्रयोग करेंगे। अन्य पुरुष, अन्य जिसके संबंध में यह बात कही गई हो वह अन्य पुरुष है। जिसकी यह अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में ठीक है, वे अच्छे लड़के हैं। ठीक है। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान और शेष को अप्रधान पुरुष कहा जाता है। उत्तम और मध्यम पुरुष को प्रधान और शेष को अप्रधान पुरुष कहा जाता है। ठीक, समझ गए? निश्चय, बिल्कुल निश्चय हो। निश्चयवाची सर्वनाम के से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। यह अच्छा है, बिल्कुल क्लियर कहा, यह अच्छा है, ये अच्छे हैं, वह बुरा है, वे बुरे हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर वो स्वयं कर्ता नहीं होता है। और कर्ता के विषय में बताता है लेकिन वो कर्ता नहीं होता है। पुरुषवाचक, आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। आप आजकल कहाँ रहती हैं? आप। निजवाचक, मैं यह काम आप ही कर लूंगा। ठीक है, यह पहले वाक्य में आप पुरुषवाचक सर्वनाम है पर दूसरे वाक्य में निजवाचक है। आप आजकल कहाँ रहती हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं यह काम आप ही कर लूंगी, निजवाचक, मैं अपने आप से कह रही हूँ। ठीक। संबंधवाचक मतलब संबंध बता रहे हैं। जहां दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज था। वह लड़का जो कल आया था, मतलब संबंध प्रकट हो रहा है, जो पढ़ने में तेज था। ठीक। जैसे कि अनिश्चयवाचक देख लेंगे अब। जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात ना हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई आया था, घर में कोई नहीं है, कुछ दे दो। कुछ क्या है? अनिश्चित है। घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब क्या नहीं है घर में? कोई आया था, कौन आया था? ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, मतलब क्वेश्चन मार्क लगे। यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता? तुम कैसे आए? वह क्या चाहता है? ठीक, ये होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी, इनमें से क्या है? किसी, क्या है इनमें से? किसी को बुलाओ, किसको बुलाएं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा? कोई, कोई, अनिश्चयवाचक। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है? अनिश्चयवाचक में। अगला, इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मध्यम पुरुष का कौन सा है? तू, मध्यम पुरुष का हो जाएगा। हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है? हिंदी में कितने हैं सर्वनाम? 11 सर्वनाम है हिंदी में। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कुछ ना कुछ संयुक्त सर्वनाम, दो सर्वनाम, कुछ कुछ। ठीक है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जो संबंध बता रहा है कि वह है, जो। जो हो जाएगा इसका सही आंसर। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? पुरुषवाचक से कौन सा नहीं है?
हाँ मैं तू है कोई नहीं है। मैं स्वयं वहीं से आई हूँ, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रयोग स्वयं, एक निजवाचक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो हम आगे बनाते रहेंगे। इस वीडियो में हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा है, और अगली वाली वीडियो में संभवतः क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार हमारी श्रृंखला चलती रहेगी आगे तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और पिछली वीडियो हमने बना दी है, तो अगर आपको हमारे चैनल पर विजिट करें के देख सकते हैं हमने जो जो बनाई है वीडियो इस श्रृंखला में।